Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 72 घंटे किस तरह से होंगे. सो ऑफ कोर्स इट विल बी टाइमलेस, कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. इस दौरान आपको ये भी देखा जस्ट मतलब आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन सब फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन सब ले सकते हैं. ठीक है, एवरीथिंग आई विल से. सो लेट्स फाइंड आउट प्रेजेंट सिचुएशन. हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद अगले 72 घंटा देखेंगे. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन, हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके प्रेजेंट सिचुएशन किस प्रकार है. हाउ इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. वी डू हैव द सितारा, वी डू हैव द मुर्शिदा, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस कार्ड. यहाँ पे है 7 ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे है 10 ऑफ स्टाफ, यहाँ पे हमारे पास है अदल, दैट इज द जस्टिस. यहाँ पे है शाह ऑफ कॉइन्स विच इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है वाली विच इज़ द चैरियट कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वर्ड्स. ओके, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो. पाइशिस एंड कैंसर आर इम्पॉर्टेंट. एक्वेरियस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर इम्पॉर्टेंट है. 7, 11, 10, 7 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. 2, 17 एंड 9 आर इम्पॉर्टेंट. बेसिकली क्या है प्रॉब्लम्स, कहाँ पे है प्रॉब्लम है वहाँ पे कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फेवरेट और जो है लोगों को उन्हीं को सबसे ज़्यादा जो है पार्शियलिटी जो है वो कर रहे हैं. चाहे वो आ, घर के कुछ सदस्यों के बारे में ही क्यों ना हो, चाहे वो बाहर जाके काम करने में उस जगह पे ही क्यों ना हो. सो मे बी ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली आपने बहुत ज़्यादा ही प्रिपरेशन लिया होगा. ठीक है, और आपने इंटरव्यू में भी आप वहाँ पे गए और फिर आपने इंटरव्यू भी दिया. आपने अपने आप बेस्ट ट्राई किया, आपने सब कुछ रेफरेंस बुक सब कुछ तैयारी के साथ आप गए. ऐसा नहीं कि बिना तैयारी के ही आप चले गए. ठीक है, यू हैड पुट योर 100% एफर्ट्स बट स्टिल मे बी यू गॉट द रिफ्यूज़ल. या रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए आपने बहुत कुछ कुर्बानी दिया है. इवन अभी भी आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है, बहुत कुछ देखना पड़ रहा है. आपके ऊपर बहुत कुछ चीज़ें जो है ना मंडरा रहे हैं, मतलब सर चकरा रहा है आपका. आपका जो है ना, यू आर नॉट एबल टू कीप इट बैलेंस्ड प्रॉपरली. हो सकता है कुछ लोगों के लिए मे बी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, उसके वजह से कभी कभी स्ट्रेस आ जाता है. या पॉपुलैरिटी नहीं है, नेम नहीं है, रेपुटेशन नहीं है, उसके पीछे फिर भाग रहे हो, वो भी एडिशनल स्ट्रेस आपको दे रहा है. आपको ऐसा लग रहा है आप तो लाइमलाइट में आ गए, लेकिन ये कितना दिन तक रहेगा, कितना सालों तक रहेगा, क्या श्योरिटी है. यू वांट टू अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड यू वांट टू हैव द नॉलेज. बहुत कुछ डिटेल्स में जानना चाहते हो, लेकिन जब आप डिटेल्स में जा रहे हो किसी भी विषय पे, टॉपिक के ऊपर अगर हम कहें, तो आप कंफ्यूज्ड हो रहे हो. आपको ये भी लग रहा है कि बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, इतना दिन में तो हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है. व्हाट आर द रीजंस. क्या आपको ज़्यादा ही और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्या आपको और ज़्यादा ही लोड लेना पड़ेगा, क्या आपको कुछ एडिशनल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट हो सकता है कि आपको लेना है, या आपको जो है ना कोई प्रोजेक्ट में और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना, लाइक यू नो यू आर वेरी क्वाइट पर्सन. कुछ लोग बहुत ही क्वाइट है, शांत है एकदम. और ऐसा नहीं कि आप हड़बड़ी में भी सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ डिफेक्ट आ रहा है कुछ चीज़ों का. कुछ लोगों के लिए आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया, लेकिन आप कहीं पे भी जिम्मेदार नहीं थे. उल्टा आपने आपको क्रेडिट मिलना चाहिए था, बट आपको मिल रहा है यू नो व्हाट, ब्लेम्स एंड एक्यूजेशंस.
आप चाहते हैं कि नहीं, इसका फिर हमें जवाब चाहिए, इसका तो कुछ फैसला हो ही जाना चाहिए, ठीक है। आप ही ने शायद आपके जो है ना, मे बी इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन, पेरेंट्स के लिए किया है, सब कुछ किया है, बट जब बंटवारा हो रहा है तब आपके हिस्से में सबसे ज़्यादा कम आ रहा है, या वो लोग नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से है। यू कैन नॉट क्लेम योर प्रॉपर्टी ड्यू टू सम डिस्प्यूट और समथिंग एल्स। यू वांट टू ट्रैवल समवेयर, बट हो सकता है कि वांट टू ट्रैवल एब्रॉड, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे, तो इतना ज़्यादा जो है ना, बहुत भागम भाग करना पड़ रहा है, ठीक है, वीज़ा प्रोसेस के लिए, एप्लीकेशंस के लिए। सो यू आर फीलिंग सो मच बर्डनड, लाइक सब आपके ऊपर है, ठीक है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट नाउ। तो क्या है ना, आप बहुत डिप्रेशन में चले गए हो, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आपके पास सारे सुख है, समृद्धि है, कंफर्ट भी होगा, लेकिन फिर भी शायद आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। इट इज़ लाइक दिस। सो यू वांट टू मीट समवन, शायद वो आपसे सीनियर है, एडवोकेट हो सकते हैं, कैन बी अ काउंसलर, whoever, फाइनेंशियल एडवाइजर। यू वांट टू प्लान समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू डू इट। कुछ तो आप प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन फेलियर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हैं। पैसा किसी ने लिया आपसे, बोरो किया, उधारी में लिया, आपने गलती किया कि आपने उसको दिया, फिर जो है ना वो रिटर्न करने में उल्टा आप ही को जो है बोल रहे हैं कि आप क्यों मुझे समय नहीं दे रहे हैं। ओके, सो बहुत चारों तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि परेशानी ही है, ठीक है। एंड कुछ लोग ऑलरेडी जो उनको बहुत अच्छा खास कुछ मिल भी गया होगा, तभी भी वो उस चीज़ को लेके भी जैसे नाखुश हैं। ओके, आप अगर हीलर है, अगर आप एक टैरो रीडर है, या अगर आप उस फील्ड में हैं, इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअल, ओके, सो देन ऑल्सो यू आर फीलिंग सो हर्ट, सेंटिमेंटल हो रहे हो आप, रोना आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। सो लेट्स फाइंड आउट दैट विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ऐसा क्या हो सकता है। यहाँ से हम देखेंगे, ये कार्ड का डेक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स अगले 72 घंटे में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 72 आवर्स यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, दो कार्ड आना चाहता है, किंग आर्थर एंड गलहद। वी डू हैव द नंबर 19 एंड 24। यहाँ पे आ रहा है जजमेंट का कार्ड, जिनीवर। ओके, वी डू हैव द सैंक्चुअरी, दिस इज द एम्परर कार्ड। ओके, और देखते हैं, और एक कार्ड लेते हैं हम, और हमारे पास आ रहा है एस ऑफ कप्स, लेकिन यहाँ पे है द 12 नंबर विच इज़ व्हाट द होली ग्रेल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है जस्टिस तो यहाँ पे अदल थाई, जो आप डिमांड कर रहे हो कि मतलब इक्विलिब्रियम हो, मतलब फेयरनेस हो, मतलब क्या है ना कि आपके साथ जो भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो सबके साथ हो, लॉज शुड बी द सेम ना फॉर एवरीवन, तो आपके साथ क्यों ना इंसाफी हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स ये कुछ ऐसे सत्य के बारे में आपको पता चल सकता है, हिडन, एकदम हिडन नॉलेज ये हो सकता है कि आपके साथ अगर कुछ गलत जा रहा था, वो क्यों हो रहा था, क्या प्रॉब्लम्स रहा होगा, क्या फॉल्ट आपका था, क्या डिफेक्ट्स रह गए होंगे। अगर आप एक सप्लायर है, अगर आप प्रोडक्ट को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर आपके फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे क्लाइंट्स का कंप्लेंट्स अगर आया तो वो क्यों आया, वाई डिड इट हैपन। अगर आप ऑनलाइन में भी है, वेयर यू आर, अगर आप एक एम्प्लॉई है, अगर आप एक स्टूडेंट है, कुछ मार्क्स अगर शॉर्टेज हुआ है, कट ऑफ मार्क्स होता है, राइट, तो वो क्यों नहीं यहाँ हुआ, क्यों उस पॉइंट पे हम आ नहीं पाए इतना प्रिपरेशन करने के बावजूद भी। सो यू आर गोइंग टू टेक प्रॉपर एक्शन ऑल्सो कि ठीक है यही है ना, तो इसके बाद और कुछ गलती रिपीट भी नहीं होगा। सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, सो यू आर गोइंग टू कट द थ्रेड। जैसे होता है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लॉन्च ऑफ सम प्रोग्राम, या लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, या हो सकता है कि कुछ जो है एक नई शॉप आप हो सकता है कि रेंट में लिए, तो उसको आप इनॉग्रेट करें, या आपने ख़रीद लिया है कुछ, वहाँ से ही आप स्टार्ट करेंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है।
सो यू विल बी एबल टू नो द ट्रूथ, सच्चाई जान भी पाएंगे और सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा। अगर कोई आपसे जो है छुपा रहा था, क्या बात था वो, जिसको ना सुनते ही, ठीक है, अगर आपने मतलब सुना नहीं होगा, इसलिए आपने दूसरे को, हो सकता है कि आपने गलत बोल भी दिया, तो उसने आपको क्यों झूठ कहा, आपसे आपसे क्यों रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर आपने क्यों दिया, वो सारी चीज़ें जो भी जंबल हो गया है, जो भी पजल्ड है, वो सही होगा। देयर कैन बी लाइक इश्यूज रिगार्डिंग जैसे बोला जाता है हमारा कर्म जैसा होगा हमारा वैसा ही फल होगा, चाहे वो नेक्स्ट 72 आवर्स है, चाहे वो लाइफ लॉन्ग है। समटाइम्स इट इज़ फ्री विल एंड समटाइम्स इट इज़ प्री ऑर्डेंड, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड, पहले से ही निर्धारित है, और कुछ होता है कि हमारे मर्जी के अनुसार भी होता है, हम जो प्रेजेंट कर्म करते हैं उसके हिसाब से भी। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक अगर कोई भी, आप अगर देखो, आप तो सफ़र कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल, आप अप्रोच भी नहीं कर पा रहे हो किसी को। सो जो भी हो रहा है ना, ये जो साइकिल चल रहा है वो डेफिनेटली कंप्लीट होगा, एंड यू विल डेफिनेटली स्टार्ट वंस अगेन इन योर लाइफ, कि ठीक है, इस बार से ना मेरे से कोई गलती नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो भी मिला मुझे, जो भी पेनफुल चैप्टर्स रहे हैं, जो भी मेरे साथ गलत हुआ है, यू हैव बीन चीटेड और कोई भी फ्रॉड जो भी हुआ है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़ जाएंगे। दैट इज़ द थिंग, यू विल स्टे नो मोर सैड, ठीक है, और आप दुख, आपको प्राप्ति ही नहीं होगा। मतलब क्या है ना, आपको ऐसा होगा कि ठीक है, इसको स्वीकार करें, बस मन हल्का हो गया, बस आगे बढ़ो, उस तरह से है। जैसे मैंने आपको बताया, शांति यहाँ पे आपके जीवन में धीरे धीरे से आ रहा है। मतलब क्या है, जब आप पूरी तरह से पीछे का जो चैप्टर्स भूल रहे हो, सेंचुरी मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम रेस्ट ले सकते हैं, जहाँ पे सन्नाटा है, जहाँ पे एक प्रकृति के आसपास है ये इलाका। सेंचुरी इज़ ऑल्सो फॉर एनिमल्स, जिनको लोग मारने के लिए तैयार हो जाता है, फिर उनको प्रोटेक्शन के लिए सेंचुरी में भेजा जाता है। तो सेंचुरी इज़ अ प्लेस फॉर कंजर्वेशन। मतलब क्या है कि आपका जो है ना, अगर एनर्जी वेस्ट भी हुआ है, अगर आप जो है, आपसे गलती भी हुआ है, अगर आपसे कोई जो है बड़ा फॉल्ट भी हुआ होगा, अगर आप अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स वुड बी द बेस्ट टाइम टू सॉल्व इट। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होगा और आराम से जो है आपका जो नींद भंग हो रहा था वो नहीं होगा, ठीक है। अब स्ट्रेस की वजह से वो होता है। देयर कैन बी स्टार्टिंग ऑफ न्यू फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में भी, या कुछ ऐसा जो है आपके साथ किसी का न्यू कांटेक्ट बन सकता है, जिसके वजह से हो सकता है लाइक यू विल बी लाइक सो मच सरप्राइज, आप बहुत ज़्यादा जो है ना सरप्राइज आपको मिल सकता है किसी से भी। एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा जो है ये एकदम डिवाइन है। एंड यू विल ऑल्सो फील इट, द एनर्जी, जो एनर्जी आएगा ना, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको लगेगा ना कि इतना दिन से मैं जो भी भुगत रही थी या भुगत रहा था, वटेवर, अगर आप हेल्थ का भी इश्यूज़ है, सो वहाँ पे भी एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या मेडिकल मेथड वो आपको क्योर कर सकता है। 72 घंटे के अंदर आपको रिलीफ मिल सकता है उस मेडिसिन की वजह से, वो भी बहुत बड़ा बात है, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है, यू आर गोइंग टू कम्प्लीटली हील योर सेल्फ। एंड जब यहाँ पे सन का कार्ड आ जाता है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखो, मैंने आपको ये कहा कि आप अपना टीम के साथ शायद कांटेक्ट करेंगे और उनको कहेंगे कि वो इस डायरेक्शन को फॉलो करे, वो इस मेथड को फॉलो करे, वो जो है ये पर्टिकुलरली वो जो भी फाइल्स रखे होंगे उसको फिर एनालाइज करे एंड फिर आपको रिपोर्ट दे। कुछ इस तरह से अगर आप टीम लीडर हैं और अगर आपके बॉस के साथ आपका इस तरह से रिश्ता है, तो हो सकता है कि बॉस आपको कुछ ऐसा ऑर्डर्स दे सकते हैं वाइल यू आर एट होम और वाइल यू आर एट ऑफिस। तो वो आपको कह सकते हैं कि आप इस तरह से चलो और फिर मुझे रिपोर्ट सबमिट करो। सो देयर कैन बी टोटल कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होगा और यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम द सीनियर्स एंड जूनियर्स।
या ये भी हो सकता है कि घर में आपके पापा जो है आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से मार्गदर्शन करवाए, उस तरह से भी दिख रहा है। नाउ लेट मी सी नेक्स्ट 72 आवर्स में और क्या हो सकता है। व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा आप डिसाइड करें जो सक्सेसफुली वो लॉन्च होगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर। मतलब क्या है, या नेक्स्ट 72 आवर्स में आप कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मे बी शादी का, मे बी कुछ एंगेजमेंट का, मे बी कुछ गवर्नमेंट जॉब का, मे बी कुछ ऐसा वेकेशंस का जो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स वो कंप्लीट होगा। ग्रेट। हेल्पफुल पीपल, मैंने आपको क्या कहा था, आपको असिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम जूनियर्स, फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम गॉड ऑल्सो। हेल्प मिल जाएगा, डोंट वरी। यस, देयर विल बी अ बैलेंस। जो बैलेंस नहीं हो पा रहा था, सब कुछ गड़बड़ जा रहा था, कैओस हो रहा था उस जगह पे, आपको यहाँ पे भी काम करना है, वो वहाँ पे भी काम करना है, दिमाग खराब हो रहा था पूरी तरह से। ठीक है, उस तरह से आई कैन सी दैट देयर इज ऑब्वियसली देयर इज अ बैलेंस एंड ट्रस्ट। ये भी है कि बिफोर द नेक्स्ट 72 आवर्स, जैसे मैंने आपको एडवाइस किया है, ट्रस्ट अगर किसी को भी करना है वो अपने से ही करना है, अपने पेरेंट्स को ही करना है, उसके अलावा किसी को नहीं करना है। अबंडेंस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी, बिकॉज आपको क्लूज मिल जाएगा, आपको साइंस दिख जाएंगे कि अच्छा अगर मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूं, ठीक है, इस रास्ते पे चलो तो यही होने वाला है, बस और कुछ नहीं। और अगर मैंने उस रास्ते से मैं चलूँ तो मुझे यू टर्न करने का शायद मौका ही ना मिले। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and